ओके, तो हम लेआउट को देख रहे हैं। लेआउट में सबसे पहले हमने फ्लोट की प्रॉपर्टी को सीखा, उसके बाद हमने पोजीशन की प्रॉपर्टी को सीखा। आज हम एक तीसरी प्रॉपर्टी को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट्स ऐड करता हूँ। HTML की इस डॉक्यूमेंट में मैं कुछ एलिमेंट्स ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूँ, सैम्पल टेक्स्ट। आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो वेब पेज को आप देख सकते हो, कुछ इस तरह दिख रहे हैं। ये स्टाइल शीट में आते हैं और यहाँ पे डिव की थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करते हैं। बैकग्राउंड कलर येलो, विड्थ 100 पिक्सल्स, हाइट भी 100 पिक्सल्स और मार्जिन 10। तो वेब पेज में बाय डिफ़ॉल्ट आपको एलिमेंट्स इस तरह 1 बाय 1 दिख रहे होते हैं। जिस ऑर्डर में आपने HTML में ऐड किए होते हैं एलिमेंट्स, वेब पेज में बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये उसी तरह शो हो रहे होते हैं। अब आज हम एक प्रॉपर्टी को देखेंगे जिसे हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ और इसको हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे सकते हैं। सबसे पहले मैं इसी वैल्यू देता हूँ इन लाइन। तो अब आप देख सकते हो कि आपके एलिमेंट्स कुछ इस तरह दिख रहे हैं, मतलब एलिमेंट्स सारे एक लाइन में आ गए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 बाय 1 अलहदा लाइंस में शो हो रहे थे। जब हमने डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यूज़ की और उसको वैल्यू दी इन लाइन, तो अब ये सारे आपको एक लाइन में शो हो रहे हैं। अब जो चीज़ आपने याद रखनी है कि इन लाइन में आप हाइट और वेड्थ अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं दे सकते। इन लाइन में एलिमेंट्स का हाइट और वेड्थ कंटेंट के हिसाब से कम और ज़्यादा होता रहता है। कैसे कंटेंट के हिसाब से कम और ज़्यादा होता रहता है? लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ और ऐड करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि एलिमेंट का साइज ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है कंटेंट के हिसाब से। तो इस तरह इन लाइन में आप हाइट और वेट अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं रख सकते, बल्कि ये ऑटोमेटिकली कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट होता है। अब डिस्प्ले को हम एक दूसरी वैल्यू असाइन करते हैं या देते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक। तो जब हम डिस्प्ले को ब्लॉक की वैल्यू देते हैं तो ये कुछ इस तरह, ये एलिमेंट्स कुछ इस तरह दिख रहे हैं। अब अगर हम ब्लॉक की वैल्यू यूज़ ना करें तब भी ये इसी तरह दिखते हैं, अगर हम यूज़ करें तो भी ये इसी तरह दिख रहे हैं। मतलब ये कि अगर आप ब्लॉक की वैल्यू यूज़ करते हो तो आप हाइट और वेड्थ अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो एलिमेंट्स का। दूसरी जो चीज़ है, हर एलिमेंट एक नई लाइन में स्टार्ट होगा। जब आप वैल्यू देते हो डिस्प्ले को ब्लॉक, तो हर एलिमेंट एक नए लाइन में स्टार्ट होगा। तीसरी जो चीज़ है, हर एलिमेंट एक पूरा लाइन ऑक्युपाई करता है। कैसे पूरा लाइन ऑक्युपाई करता है? यहाँ पे तो हमने विड्थ और हाइट दिया है, मतलब साइज अपनी मर्जी का दिया है। अगर मैं इस साइज को रिमूव करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हर एलिमेंट एक पूरे लाइन को ऑक्युपाई कर रहा है। ये देखिए आप। ओके, और चौथी जो चीज़ है कि आप सेम लाइन में किसी दूसरे एलिमेंट को प्लेस नहीं कर सकते। जब आप डिस्प्ले को ब्लॉक वैल्यू देते हो तो आप सेम लाइन में, एलिमेंट की सेम लाइन में किसी दूसरे एलिमेंट को प्लेस नहीं कर सकते। मतलब आप यहाँ पे या इस लाइन में या इस लाइन में किसी दूसरे एलिमेंट को प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया कि ब्लॉक में एलिमेंट पूरा लाइन ऑक्युपाई करता है। ये पूरे लाइन को ऑक्युपाई कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे दूसरे एलिमेंट्स को प्लेस नहीं कर सकते। अब डिस्प्ले को हम तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी दे सकते हैं? तीसरी वैल्यू कौन सी दे सकते हैं? तो तीसरी वैल्यू है इनलाइन ब्लॉक। जब आप इनलाइन ब्लॉक की वैल्यू देते हो तो अब आपके एलिमेंट्स कुछ इस तरह दिख रहे हैं वेब पेज पे। ये देखिए आप, मतलब सारे एलिमेंट्स एक लाइन में आ गए हैं जिस तरह इन लाइन में थे। लेकिन इन लाइन और इन लाइन ब्लॉक में डिफरेंस क्या है? इन लाइन में आप साइज अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं दे सकते, बल्कि एलिमेंट का साइज कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट होता है। और इन लाइन ब्लॉक में आप हाइट और वेट, मतलब साइज अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन लाइन ब्लॉक में
हमने वेट और हाइट अपनी मर्जी के मुताबिक दिया हुआ है, मतलब साइज हमारी मर्जी का है। तो ये देख सकते हो आप। अब आपके एलिमेंट्स कुछ इस तरह दिख रहे हैं।